वॉरेन बफेट को तो हम सब जानते हैं। वॉरेन बफेट एक अच्छे इन्वेस्टर है, रिच इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन क्या उनकी सक्सेस के पीछे का राज आपको पता है? और इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर ये चीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो उनकी तरह आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हो। और अगर आपकी उम्र 15 से 30 साल की है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे ज़्यादा है तो ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी है। लेकिन 15 से 30 साल की उम्र है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट करना ना पड़े। सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। आज का जो ये वीडियो है बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसका जो चैप्टर 4 है उसके ऊपर, जिसका नाम है कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं वॉरेन बफेट से। देखो, वॉरेन बफेट के ऊपर हजारों किताबें लिखी गई है, उनमें से बहुत सारी ऐसी है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी है जो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि वॉरेन बफेट की जो फॉर्चून है, वॉरेन बफेट ने जो कुछ अचीव किया है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि वो एक गुड इन्वेस्टर है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि वो बचपन से गुड इन्वेस्टर। अब इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। तो हम भी जब वॉरेन बफेट की सक्सेस को डिफाइन करना हो तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी सक्सेस अचीव की है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक गुड इन्वेस्टर है। लेकिन असल बात तो ये है कि वो गुड इन्वेस्टर है बचपन से, यानी कि बहुत सारे सालों से। अगर अभी उनकी एज देखी जाए तो 75 ईयर से वो एक गुड इन्वेस्टर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो करते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट। वॉरेन बफेट ने सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू की थी जब वो 10 साल के थे। तो जब वो 30 साल के हुए तब उनकी नेटवर्थ जो थी वो थी $1 मिलियन। अब थोड़ी सी इस चीज को घुमा के देखते हैं। मान लो वॉरेन बफेट भी हमारी तरह ट्रैवल करते, इधर उधर खर्चा करते, इधर उधर अपने पैसों को स्पेंड करते, बहुत सारी चीज़ें करते। तो उनकी अगर नेटवर्थ देखी जाए तो इस चैप्टर में बताया गया है कि उनकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र तक होती सिर्फ $25,000। तो इससे भी आगे चलते, देखो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो एनुअल रिटर्न होता है वो होता है 22% पर एनम। और ऐसा सोचो कि 60 की उम्र में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग को छोड़ दिया, वो गोल्फ खेलने चले गए या फिर अपने जो पोता पोती है उनके साथ खेलने चले गए। तो आज जो उनकी एक्चुअल नेटवर्थ है, जब वो ये बुक लिखी जा रही थी तब की, वो है $84.5 मिलियन। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि वो गोल्फ खेलने चले जाते, 60 की उम्र में इन्वेस्टिंग को क्विट कर देते, तो उनकी नेटवर्थ पता है कितनी होती? $11.9 मिलियन। अब डिफरेंस देख पा रहे हो? 84 मिलियन कहा और 11 मिलियन कहा। अब एक सिंपल सी चीज को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग में तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनकी जो सक्सेस का, रिच होने का जो सीक्रेट है वो है टाइम। और इस तरह से कंपाउंडिंग वर्क करते हैं। अब ये जो सीक्रेट है टाइम और अच्छी इन्वेस्टमेंट, इसे आप कंबाइन करके कह सकते हो कि कंपाउंडिंग कहा जाता है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं वॉरेन बफेट का और जिम सिमंस का। हम कह सकते हैं वॉरेन बफेट इस वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर में से एक है, लेकिन ग्रेटेस्ट ये वर्ड हम उनके लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिम सिमंस जो है उनकी इन्वेस्टमेंट पे 66% एनुअल रिटर्न्स को जनरेट करते हैं, और वॉरेन बफेट जो है उनके इन्वेस्टमेंट पे 22% एनुअल रिटर्न की इनकम को जनरेट करते हैं। देखो डिफरेंस कितना है, 66% और 22%। लेकिन फिर भी जिम सिमंस की जो नेटवर्थ है वो सिर्फ है $21 मिलियन। अब आप डिफरेंस देखो, वॉरेन बफेट की इनकम 22% की एनुअल रिटर्न पे है $84 मिलियन, और जिम सिमंस की 66% पे है $21 मिलियन। आप सोचो कि ये कैसा कैलकुलेशन है, ये कैसे हो सकता है? जो आदमी 66% की एनुअल रिटर्न को जनरेट करता है उसकी इनकम सिर्फ $21 मिलियन, और जो आदमी 22% की एनुअल रिटर्न को जनरेट करता है उसकी नेटवर्थ है $84 मिलियन। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब जिम सिमंस के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उनकी नेटवर्थ इतनी कम है? देखो बहुत सिंपल रीज़न है। जिम सिमंस ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटर किया जब वो 50 साल के हो चुके थे, यानी कि वॉरेन बफेट ने शुरुआत की थी 10 साल से, और इनकी जो अच्छी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई है वो कह सकते हो आप 50 साल के बाद हुई है। तो देखो इनको जो टाइम मिला ना वो वॉरेन बफेट से भी आधा मिल गया, इसलिए इनकी जो नेटवर्थ है वो है $21 मिलियन। और इसी टाइम को, जो मैंने कहा, एक टाइम और अच्छी इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अब अगर हम कहें कि वॉरेन बफेट को जितना टाइम मिला है उतना ही टाइम जिम सिमंस को मिलता तो उनकी नेटवर्थ कितनी होती? तो आप चौंक जाइए, इतनी नेटवर्थ है मैं कह भी नहीं सकता, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो अगर हम समझे कि जिम सिमंस 70 सालों के लिए 66% एनुअल रिटर्न को जनरेट करते हैं, तो उनकी नेटवर्थ पता है आज कितनी होती? मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ।
63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन $160,000। अब ये कितना होता है ये कमेंट में जरूर बताना। तो आप इस नंबर को कमेंट में लिख सकते हो। अब दोनों के एग्जांपल्स तो मैंने दे दिए कि कंपाउंडिंग करके कैसे आप तो बहुत रिच बन सकते हो, लेकिन फिर भी कंपाउंडिंग के ऊपर लोग भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों अभी भी कंपाउंडिंग के बारे में इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोग इसे करते क्यों नहीं है? देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, वो है लीनियर थिंकिंग, नैरो माइंडेड थिंकिंग। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो देखो, अगर हम कहें कि 8 + 8 + 8 तो बहुत अच्छे से हम बता सकते हैं, लेकिन जब 8 × 8 × 8 करते हैं तो वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो ये जो अचानक से आने वाले जो आंकड़े होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमें समझ नहीं आते। हमें सिंपल चीज़ें पसंद है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सारे पेड़ों को देखते होंगे, जो ट्रीज है इस दुनिया में, वो सबको देखते होंगे। हर एक ट्री की ग्रोथ आप अपनी आंखों से देख सकते हो। धीरे धीरे हर एक साल वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन एक बैम्बू का जो ट्री है, एक टाइप का ट्री है, सारे बैम्बूस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक टाइप का उनमें से एक ट्री होता है जो कि पहले जो 4 साल है वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो 5वां साल उसका आता है उसमें वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो जब आप ऐसी ग्रोथ अचानक से देखते हो, आपको समझ नहीं आता है करना क्या है, आपको भरोसा नहीं होता है उस चीज़ पे। और यही चीज़ें हम फाइनेंस में करते हैं, यही चीज़ें हम अपने पैसों के साथ करते हैं। जब भी कोई आपको कंपाउंडिंग को समझाता है, जब भी आपको बताता है कि अगर आप पैसों को कंपाउंड करते जाओगे तो आपकी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी, इतना पैसा आप कमा सकते हो, तब आपको भरोसा नहीं होता है। और इसलिए लोग कंपाउंडिंग को अभी तक यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जिन दो लोगों के एग्जाम्पल्स मैंने दिए, आई होप उसे आप समझ कर कंपाउंडिंग को अपनी लाइफ में यूज जरूर करोगे। अब देखो, आप कहोगे कि मैं 20 साल का हूँ, मैं 30 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करूंगा। लेकिन देखो, ये जो 10 साल का गैप है ना, ये आपकी जो नेटवर्थ होने वाली है आने वाले दिनों में, उसमें बहुत बड़ा गैप डाल देता है। जैसे मैंने वॉरेन बफेट के पास जितना टाइम था और जिम सिमंस के पास जितना टाइम था, दोनों को कंपैरिजन करके बताया। छोटा सा टाइम आप वेस्ट करोगे, आपके जो नेटवर्थ होगी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और यही खासियत है कंपाउंडिंग की। अब देखो, आप 20 से शुरुआत करोगे या 30 से शुरुआत करोगे, उसके बाद कितना बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, ये तो मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन एक इंसान है जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो है अंकुर वारिकू। अगर उनके वीडियोस आप देखोगे तो आपको कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में समझ आएगा। उनके वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको समझ आए कि अगर आप 20 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तब आप कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे, और 30 साल की उम्र से शुरू करोगे तो कितना रिटर्न जनरेट कर पाओगे। तो इस चैप्टर में से एक लेसन आपको लेना है, वो है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको हायर रिटर्न्स दे दे, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार आती है। ऐसा नहीं कि आपको हर बार ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल जाए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दे दे। वो सिर्फ एक बार लग जाता है। वो कहते हैं ना, 1 in a million चांस, ऐसा होता है वो। लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको अच्छे से रिटर्न्स तो मिले, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने थॉट्स को शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।